बोर्ड के परिणाम आने की खबर सुनते ही पल्लवी और उसके माता-पिता काफ़ी उत्सुक थे। परिणाम उम्मीद के बिल्कुल विपरीत थे। दोनों पति-पत्नी हताश हो गए। पल्लवी ने पिता अजीत सिंह ले रोज़ आवाज़ से पल्लवी पर चिल्लाने लगे और करने की क्षमता भी कही। मन मुताबिक हर चीज़ जो मिलना चाहता है वो माँ-बाप कैसे परिस्थिति में उसकी हर ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं। यह समझदारी सोचते समझदारी में जो जा रहे हैं आजकल के बच्चे। पल्लवी तेज कदमों के कमरे में आगे बढ़ी, आंखों के आंसू भी भर गए और दरवाज़ा बंद कर गई। अजीत सिंह ने अपनी पत्नी शकुंतला से गुर्राते हुए देखते हुए कहा कि किस तेजी से दरवाज़ा बंद किया, जरा सा पश्चाताप नहीं है कि तुमने पढ़ा नहीं है, तुम्हारा परिणाम खराब हो गया। हम लोग तो बड़ी तेजी से पति पत्नी आपस में बहस करने लगे। तभी शकुंतला ने शांत करते हुए कहा कि ध्यान से मेरी बात को सुन के हल्ला और वापसी तनाव पर ने स्वस्थ असर डाल दिया और कहा कि मानिए पल्लवी के रिजल्ट के जिम्मेदार कोई और नहीं है। मुझे आज भी बोलने की इजाज़त नहीं। आज आप मुझे बस इतना ही कहिए कि मैं उनकी सबकी वजह से मैं अपना सुंदरता नहीं हूँ। कभी मुझे पढ़ी लिखी नहीं, मुझे अपने समझा ही नहीं आपने, और सुंदरता नहीं है दूसरे की वजह से पढ़ी लिखी समय व्यतीत करेगा। जब हम विद्यालय से पढ़ रहे थे तभी ख्वाहिश ट्यूशन लगवा के आवश्यकता क्यों। मेरी आवाज़ को देखते हुए समझदारी पढ़ के कहने लगे तुमने उल्टी सीधी मायके में लीवर सिंक में बड़ा बोल दिया है। अमीरी गरीबी का यह सवाल अपनी बिटिया के स्तर पर डाउन कर दे। मोबाइल पॉजिटिव रूप में बच्चे देख के फ़ायदा नेगेटिव जाने से नुकसानदेह रख सकते हैं। हम पेरेंट्स अपने बच्चों को देख सके सुविधा दे सकते हैं। एक माँ अपने नाते सभी समझदार सकती है, लेकिन तुमने तो डांट दिया। तुम तो पढ़ी लिखी और समझदार भी हो। मुझे ये तेरी बहुत आवश्यक रही और पति पत्नी के बच्चों के बीच में एक दूसरे के वेटेज गिराना चाहिए। फ़ायदा उठते मोबाइल तो मोबाइल ही है। लाड से भी तुमने अपने चॉकलेट ड्रेस मेकअप के सामान से बच्चों को बर्बाद कर दिया है। सच बोली तो मैंने कभी नहीं समझा था कि आप क्या। शकुंतला कहने के पश्चात कुछ बिगड़ा नहीं है। क्यों मेरी आवाज़ को दबाते हुए तुमने समझदारी आजकल मोबाइल के बहुत उपयोगी होने लगे हैं। सवाल उठकर शायद उस समय गरीबी का दूर अपनी बिटिया के दीन ने कहा और उसने बैठकर जाने की कोशिश की। मोबाइल के पल्लवी से पढ़ाई पश्चाताप करने से MBA किए हुए हैं, जबकि ये बात मोबाइल पॉजिटिव रूप से भी बच्चों को लिया जा सकता है। नुकसानदेह है। पूरा दोष पल्लवी क्यों दूँ मैं अपने पेरेंट्स की वजह से। मैं अपने माँ बाप समय देना चाहती हूँ, कभी समझदारी नहीं है। मुझे डांट दिया। तुम बड़ी पढ़ी लिखी समझदार हो और मेरा मुँह बंद कराती हो। बच्चे पल्लवी से बहुत डरने लग गए। ख्याल असली श्रृंगार शिक्षा में ज़्यादा नहीं है। जो व्यक्तित्व निखरता है वह नहीं बिगड़ता है। अजीत सिंह ने कहा कि यह हाथ पैर पकड़ के भी वेटेज कम कोई मान नहीं है। मोबाइल तो मोबाइल ही है। तूने तो लाड प्यार चॉकलेट ड्रेस छोटे कपड़े मेकअप सामान से भी तुमने अपने बच्चों को बर्बाद कर दिया है। शकुंतला कहती पश्चाताप करने से कोई फ़ायदा नहीं, आगे की सोचना रखना चाहिए। चलिए अपने मूड को फ्री कीजिए और अपनी बेटिया से कहकर अपनी कुछ नहीं बिगाड़ना है। कम्युनिटी की वजह से ये चीज़ें फिर से सुधरी जा सकती हैं। हुई अपनी ज़िंदगी अनमोल है। दोनों बिटिया का दरवाज़ा खुलते ही तो महसूस करवाते हैं। तभी माँ का जादू छप्पी में पकड़ी नहीं है। पेरेंट्स की सब कुछ ईश्वर की ही कृपा है। दरवाजे पे समझते हुए खुलते हुए और कहने लगे कि तू तो पूजा की बड़ी छापा छापी करती है और आज खा के मेरे किस खुशी से तुम्हारे रिजल्ट के मुँह मीठा करे। मेरे तो 64% से कम है। शकुंतला जी कहती हैं कि आप आया हूँ माहौल को हल्का हल्का करते हुए इंजॉय करना चाहिए और सभी बच्चों पर प्रेशर नहीं करना चाहिए। कोई अफसोस नहीं है। तो यही रही कहानी और पसंद आए तो एक लाइक शेयर ज़रूर करिए।